Good morning, class. Let's begin with the next session of chapter number 10, that is respiration in organism. In the previous class, we have studied about respiration in humans. Today, we are going to study about respiration in few organisms like unicellular organism amoeba, earthworm, land animals, fish, frog, etc. Let's begin with the topic respiration of amoeba. आप जानते हैं कि अमीबा जो है एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और इसमें रेस्पिरेशन जो होता है वो होता है आपके डिफ्यूजन प्रोसेस से और उसके बॉडी सरफेस से। ये देखिए, ये उसका बॉडी सरफेस है और बॉडी सरफेस से ही कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रहा है और ऑक्सीजन जा रहा है अंदर। एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड अकर्स थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन थ्रू सिंपल डिफ्यूजन। यहाँ पर एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसको कहते हैं, जिसका एक और नाम है सेल मेम्ब्रेन। उसी के द्वारा एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, यानी O2 अंदर जाता है, CO2 बाहर आता है, O2 अंदर जा रहा है, CO2 बाहर आ रहा है। कुल मिलाकर के आपको ये समझना है कि अमीबा रिस्पायर्स बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन थ्रू इट्स बॉडी सरफेस, यानी अमीबा अपने बॉडी सरफेस से डिफ्यूजन की मदद से रेस्पिरेशन करता है। प्रोसेस का नाम है डिफ्यूजन और बॉडी सरफेस अपने बॉडी के सरफेस से, सतह से वो सांस लेता है। इसके बाद बात करेंगे रेस्पिरेशन इन लैंड एनिमल्स की। इसमें बताया जा रहा है कि कुछ ऑर्गेनिज्म जो हैं जो ज़मीन पर पाए जाते हैं, ज़मीन पर रहते हैं, एलिफेंट, लायन, काऊ, फ्रॉग एंड बर्ड्स हैव लंग्स लाइक दैट इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन्स का जैसा लंग्स होता है उसी प्रकार इन सब जानवरों के पास भी लंग्स होते हैं। लेकिन कुछ इंसेक्ट्स हैं जैसे कॉकरोचेस हैं, अर्थवॉर्म्स हैं, वो कैसे सांस लेते हैं? क्या उनके पास भी इंसानों के जैसा लंग्स होता है, क्या कुछ और रहता है? तो उसके लिए बात करते हैं। देखिए, ये कॉकरोच का एक डायग्राम है, अभी मैं बड़े रूप से इस डायग्राम को दिखाऊंगा। अ कॉकरोच हैज़ स्मॉल ओपनिंग ऑन द लैटरल साइड ऑफ इट्स बॉडी, यानी कॉकरोच के साइड में, यहाँ पर देखिए जहाँ पर कर्सर है वहाँ पर छोटे छोटे छेद बने होते हैं, ओपनिंग्स बनी होती हैं यहाँ पर दोनों तरफ साइड में। दीज ओपनिंग्स आर कॉल्ड स्पाइरेकल्स, और इसी ओपनिंग्स को कहा जाता है स्पाइरेकल्स। ऑक्सीजन रिच एयर एंटर्स द बॉडी थ्रू स्पाइरेकल। जो हवा में ऑक्सीजन मौजूद होता है वो इन्हीं छेदों से इसके शरीर में ऑक्सीजन जाता है। गौर कीजिएगा, मैंने ऑक्सीजन की बात की, कार्बन डाइऑक्साइड की बात नहीं की। तो स्पाइरेकल जो छोटे छोटे छेद हैं, पोर्स हैं, उनकी मदद से ऑक्सीजन रिच एयर कॉकरोच के शरीर के अंदर जाता है। द स्पाइरेकल्स आर कनेक्टेड टू अ नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स कॉल्ड ट्रैकिया, और यही छोटे छोटे छेद एक ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर के साथ कनेक्ट होता है, एक पाइप जैसा स्ट्रक्चर के साथ कनेक्ट होता है जिसका नाम है ट्रैकिया। यहाँ पर देखिए ट्रैकिया आपको दिखाया गया। इससे क्या होता है? विच आर प्रेजेंट ऑल ओवर इट्स बॉडी, और ये ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर इसके पूरे शरीर में मौजूद होता है जिससे छोटे छोटे छेद कनेक्ट होते हैं जिनका नाम है स्पाइरेकल, और इस ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर का नाम है ट्रैकिया। The oxygen then enters the trachea from where it diffuses into the cell of the body. छोटे छोटे छेद मैंने बताया स्पाइरेकल, जिनसे ऑक्सीजन अंदर जा रहा है और फिर इस ट्रैकिया नाम के ट्यूब की मदद से वो पूरे शरीर में चला जा रहा है, पूरे शरीर के सेल में चला जा रहा है। However, the movement of carbon dioxide follows the reverse path. लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड जब शरीर से बाहर निकलने की बात होती है तो उल्टा रास्ता अपनाता है। देखिए क्या होता है। The carbon dioxide in the cells of the body first enters the trachea. कार्बन डाइऑक्साइड जो है सबसे पहले ट्रैकिया में आता है और उसके बाद उस छोटे छोटे छेद से स्पाइरेकल से होते हुए बाहर जाता है। मैं फिर से एक बार समझा रहा हूँ इस प्रोसेस को। कॉकरोचेज़ में क्या होता है कि छोटे छोटे छेद होते हैं उनके बॉडी के साइड में जिनका नाम है स्पाइरेकल, वहाँ से ऑक्सीजन अंदर घुसता है, लेकिन उसके पूरे शरीर में एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसका नाम है ट्रैकिया, उसके अंदर चला जाता है ऑक्सीजन और उसके अंदर से होता हुआ कॉकरोच के पूरे शरीर में चला जाता है। लेकिन जब कार्बन डाइऑक्साइड निकलने की बारी आती है तो उल्टा हो जाता है। सबसे पहले ट्रैकिया में कार्बन डाइऑक्साइड आता है, उसके बाद स्पाइरेकल में आता है और तब उसके शरीर से बाहर निकलता है। ये देखिए, बड़े रूप में देखिए इस फिगर को आप, इससे आपको थोड़ा समझ में आएगा। देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं स्पाइरेकल से उसके शरीर के साइड में जो है छोटे छोटे छेद बने हुए हैं, ये कॉकरोच है, और ये ट्यूब जैसा दिखने वाला एक स्ट्रक्चर है ट्रैकिया जो कि इन छेदों से कनेक्टेड है। यहाँ से ऑक्सीजन जाता है ट्रैकिया में, ट्रैकिया से पूरे शरीर में।
कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से पहले ट्रैकिया में आता है, ट्रैकिया से स्पाइरेकल्स में आएगा और तब स्पाइरेकल से बाहर चला जाएगा। तो इस प्रकार से कॉकरोचेज़ में जो है रेस्पिरेशन होते हैं। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है, बात करेंगे अर्थवर्म की। तो अर्थवर्म का जो बॉडी होता है वो बहुत ही स्लिमी होता है, यानी एकदम स्लिपरी होता है, चिकना होता है, और इसी बॉडी सरफेस से वो सांस लेता है। इसी बॉडी सरफेस से वो सांस लेकर के ऑक्सीजन को पूरे शरीर में पहुंचा देता है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि हाउ डू अर्थवर्म ब्रीद, तो आपको आंसर लिखना पड़ेगा अर्थवर्म ब्रीद थ्रू इट्स मॉइस्ट एंड स्लिमी स्किन। अर्थवर्म ब्रीद थ्रू द सरफेस ऑफ इट्स मॉइस्ट एंड स्लिमी स्किन। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं पानी में रहने वाले जानवरों की। पानी में रहने वाले जो जानवर हैं वो गिल्स का प्रयोग करते हैं। गिल्स की मदद से मुंह से वो ऑक्सीजन ले लेते हैं और पानी ले लेते हैं वाटर, और उसमें जो ऑक्सीजन है उसको वो एब्जॉर्ब करते हैं और गिल्स की मदद से जो है वो अपने शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर कर देते हैं। गिल्स में चेम्बर बने होते हैं, देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए ओपरकुलम, इस चेम्बर का नाम है ओपरकुलम। यहाँ पर देखिए ये उनके माउथ से वाटर अंदर चला जा रहा है, फिश के माउथ से वाटर अंदर चला गया, ऑक्सीजन यूटिलाइज हो गया, और इसी छोटे छोटे चेम्बर से, गिल्स के पास छोटे छोटे चेम्बर हैं जिसका नाम है ओपरकुलम, उसी ओपरकुलम की मदद से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर निकल जा रहा है। इसके बाद बात करेंगे लैंड एनिमल्स की। तो जो लैंड एनिमल्स हैं वो किससे सांस लेते हैं, आपको भी पता है, लंग्स। लंग्स कई तरह के शेप और साइजेस के होते हैं, ये डिपेंड करता है वेरियस लैंड एनिमल्स पर कि उनका बॉडी कैसा है। ये देखिए ट्रैकिया होता है जिसको विंड पाइप कहते हैं, ब्रोंकस होता है, ब्रोंकियोल होता है और एल्वियोलाई होता है। ये कल आपने पिछले सेशन में सारा चीज़ पढ़ा था कि ये सब क्या होता है। तो इतना याद रखिएगा कि लैंड के जो एनिमल्स होते हैं वो लंग से सांस लेते हैं। लेकिन एक यूनिक एनिमल है फ्रॉग। फ्रॉग जो है वो अपने स्किन से भी प्लस लंग से, ये दोनों से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल और एक्सेल करता है, यानी वो दो चीज़ों का इस्तेमाल करता है, अपने स्किन से भी और अपने लंग से भी। फ्रॉग के पास स्किन भी है, उसके स्किन से भी होता है रेस्पिरेशन और लंग से भी होता है। इसके बाद बात करते हैं पेड़ पौधों की। तो इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा है कि डू यू थिंक प्लांट्स ऑल्सो रिस्पायर लाइक अदर ऑर्गेनिज्म, हाउ डू प्लांट्स टेक इन ऑक्सीजन। प्लांट्स जो है वो दूसरे के जैसा सांस लेता है, दूसरे जानवरों के जैसा, और कैसे लेता है। तो आप जानते हैं कि पेड़ के पत्तों में, प्लांट्स के लीव्स में छोटे छोटे स्पोर्स बने होते हैं जिसका नाम है स्टोमाटा, जो अभी आपने एग्जाम में ड्रॉ किया था। और उसी स्टोमाटा के थ्रू ऑक्सीजन जो है वो अंदर चला जाता है और वापस से इसी पोर्स के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ से बाहर निकलता है। तो पेड़ के बहुत सारे ऐसे भाग हैं जो रेस्पिरेशन करते हैं, जैसे में एक तो है लीफ जहाँ पर स्टोमाटा मौजूद होता है, दूसरा रूट, उसके रूट्स जो हैं वो भी ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करते हैं डिफ्यूजन की मदद से, ठीक है। लेकिन कुछ पेड़ों में जो है स्टेम के पास जो है, बार्क ऑफ अ ट्री कहते हैं, लेंटिसेल, यानी ये एक तरह से पेड़ का छिलका है। वहाँ पर आप देखिए कि बड़े बड़े जो ट्री होते हैं उसके छिलके में ऊपर जो छिलका रहता है बार्क, उसमें थोड़ा थोड़ा जगह पर फटा फटा सा दाग रहेगा, ऐसा लगेगा कि फट गया है। तो एक्चुअली में वहाँ से पेड़ जो है रेस्पिरेशन कर रहा है और उस जगह का नाम है लेंटिसेल। तो याद रखिएगा 3 चीज़ों से पेड़ जो है सांस ले रहे हैं, एक स्टोमाटा, दूसरा आपका रूट्स और तीसरा लेंटिसेल्स। The part of oxygen that is produced by the plant in photosynthesis is utilized by the plant for breathing. जब फोटोसिंथेसिस के समय पेड़ पौधे ऑक्सीजन भी बनाते हैं, आप जानते हैं उसका रिएक्शन भी आप लोगों ने लिखा था इस बार, 6CO2 + 6H2O, C6H12O6 + 6O2। तो जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड हो रहा है फोटोसिंथेसिस के दौरान, वो प्लांट जो है ब्रीदिंग में ले रहा है, मतलब सांस लेने में लग जा रहा है, वो खर्च हो जा रहा है। लेकिन जो बाकी का बचा हुआ ऑक्सीजन है वो प्लांट बाहर निकाल देता है स्टोमाटा के थ्रू, और जिसको हम ह्यूमंस जो हैं वो इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए लोग कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाइए। ये देखिए स्टोमाटा का स्ट्रक्चर है, इससे आपको बहुत अच्छे से पता चलेगा। और स्टोमाटा के ओपनिंग और क्लोजिंग को जो कंट्रोल करता है उसका नाम है गार्ड सेल, यानी स्टोमाटा को जो बंद करता है और खोलता है उसको उस चीज़ को कहते हैं गार्ड सेल। जो गार्ड का नाम ही है कि गार्ड करना, यानी रक्षा करना। तो ये गार्ड सेल रिस्पॉन्सिबल है स्टोमाटा के ओपनिंग और क्लोजिंग के लिए।
इसके बाद आपको कुछ असाइनमेंट दिए जा रहे हैं, इसको आपको कर लेना है लिमिटेड इसमें टाइम में, और उसके बाद पोस्ट कर दीजिएगा आंसर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, वी विल अगेन मीट इन द नेक्स्ट सेशन। वीडियो अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए वीडियो को।